बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चले तो उसको ये लगता है कि बैलगाड़ी में ही चला रहा हूं, परंतु वो जो कुत्ता बैलगाड़ी से बाहर निकले तब समझ में आया कि बैल खींच रहा है। कई माताएं बड़े अहंकार में कह देती है घर में चला रहा हूं, दुकान में चला रहा हूं, मैं अगर नहीं हूं तो काम ही नहीं हो, वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है। तो जो ज़्यादा कहनी मैं इनके एक आध दिन ले जाके बकरा बकरी दिखा दो। ये अपनी पड़ोसन थी, मरी गई तो बकरी बन गई। खूब मैं करती थी, मारा छोरा, मारी छोरी, मारी बहू, मारा घर, मारा प्लाट, मारा बंगला, मारी गाड़ी, मैं करे और मालूम पड़े मर गई तो तुम्हारे दरवाजे पे दिन भर पड़ी। कई बकरियां तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए तो पहचान जाना तुम्हारी पड़ोसन है, इनके पहचानो। और दोपहर की चाय पिलाओ इन्हें 2 बजे की। पहले भी आती थी 2 बजे, रोज आ जाती 3-4 बजे, मैं करती रहती, मारी चूड़ी, मारा गाड़ी, मारी बहू इतनी जोरदार, मारी एक बहू तो ऐसी बुरी, मारी बहू और मार। अब बकरी भी अब मैं करती करती बकरी बन गई, बकरी बन गई तो होटला पे बात करने आए, उसके बिठा आई बेचारी मैं थी भाई, उनके पिला चाय। कि जितने भी जीव का जन्म होता है ना, 84 लाख योनियां जो मिलती हैं ऐसे ही नहीं मिल जाती हो, ऐसे ही नहीं मिल जाए। जो 2 मुआ बात करे, कितनी मुआ? जो 2 मुआ बात करे, थोड़ी बात इधर की करे थोड़ी उधर की करे, कभी भी पलट जाए। अभी इधर की बात कर रहा था तुरंत इधर पलट जाए, समझ लेना केचुआ पैदा होएगा। गिंडोला, क्या बोले? गिंडोला बोले, केचुआ बोले? हाँ केचुआ, क्योंकि केचुआ दोनों साइड से चले। तो भगवान ने कहा ये 2 मुंह बात करे नहीं, के गिंडोला बना ही दो। अभी कभी इधर जाएगा ना कभी इधर जाएगा ना, केचुआ जैसा मुंडा ले इधर चले जाए कभी इधर चले जाए। तो समझ जाना जितने भी 2 मुआ बात करे, कभी इधर की बात करे कभी उधर की बात करे, समझ लेना गिंडोला है। अगला जन्म इसका गिंडोला का हो। कभी भजन ना करो, दिन भर टर टर करे तो मेंढक बने, जीवन में बड़ा मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है साहब। पार्वती मैया ने शिव जी से 5 प्रश्न करे थे। उसमें पहला प्रश्न था माता पार्वती का शंकर जी से, अवघड़दानी। और किस समय पर करे? जब देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से विवाह कर आए, और विवाह कर जब भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर चले, माता जगत जननी पार्वती नंदी पर बैठकर जब कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी हिमालय राज की नगरी से, उस समय पर 5 प्रश्न करे गए। पांच प्रश्न माता पार्वती शिव जी से कर रही हैं। पहला प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से करा, मान लो संसार सागर में मनुष्य का जन्म मिला, मानव का शरीर मिला, संसार सागर में अगर मानव जन्म लिया और उस मनुष्य को वापिस मानव की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर वापिस प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना होगा? आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मान लो वापिस मनुष्य की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना? औघड़दानी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती ध्यान लगाकर सुनिए। पहले तो मानव का शरीर वापिस पुनः मिलना कठिन, वापिस मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। हाँ पार्वती, अगर वो जीव सत्संग में डूबा हुआ है, भगवान की शरणागति में डूबा हुआ है, और भगवान की सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में, शरणागति में अगर डूबा हुआ है, तो शिव कहते हैं सत्संग का असर इतना प्रबल होता है कि जीव को पुनः मानव की देह प्राप्त हो सकती है। सत्संग का असर। इसीलिए शायद कहा होगा,
कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। कभी भगवान से प्रार्थना करना, भगवान बड़ी कृपा करी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा कबीला जिसमें तुम रहते हो, 2-3 तो देवरानी जिठानी हो गए ना, काका बाबा के हो गए, चाचा चाची के हो गए, बड़े पिताजी के घर की बहुओं को भी जोड़ लेना। 25 तुम्हारे घर में अगर जितने काका बाबा चाचा सारा परिवार की बहुओं को जोड़ लेना, सारे घर की बहुओं को देख लेना। भगवान की कथा क्या पूरी बहुएं सुन रही होंगी? नहीं, भगवान ने आपको छाट कर रखा कि भजन ये करेगी, स्मरण ये करेगा, दान ये करेगा, पुण्य ये करेगा, सत्कर्म ये करेगा। आपका नाम लिखा है उसकी लिस्ट में। अरे हिरण्यकशिपु के कितने बच्चे हुए? ढेर ढेर बच्चे हुए। केवल प्रहलाद का ही नाम भजन में क्यों लिख दिया? और प्रहलाद जी ने पूछा था, श्री नरसिंह भगवान से प्रश्न किया था प्रहलाद जी ने। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर फेंक दिया, और भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था, तब लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को आगे करा, प्रहलाद को आगे करा, नरसिंह जी की गोद में प्रहलाद जाकर बैठ गए। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करते समय नरसिंह भगवान से पूछा, ये बताओ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे जन्म का कारण बताया जाए। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ज्ञान उपदेश देते समय कहा, सुनो प्रहलाद, तुम्हारे जन्म का कारण केवल इतना है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे इतने भाई हुए, तुम्हारे काका के इतने बच्चे हुए, सारे की सारे भजन नहीं कर पाए, सत्संग नहीं कर पाए, संकीर्तन नहीं कर पाए, पर तुम भजन करे हो, और भजन कर कर तुमने मुझे प्रकट करा है, प्रकट कर कर तुमने अपने पिता का उद्धार करा, केवल पिता का नहीं 7 पीढ़ियों को तार दिया। कभी भगवान से पूछना कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम कथा में क्यों लगे हो, तुम शिव महापुराण क्यों सुन रहे हो, तुम कथा सत्संग भजन कीर्तन क्यों कर रहे हो, तुम दान क्यों कर रहे हो, तुम संकीर्तन क्यों कर रहे हो। कभी भगवान से या अपने किसी बुजुर्ग से, बड़े से पूछना कि कारण क्या है मेरे जन्म का। वो बता देंगे कि ये पूरे कुल को अगर कोई तारेगा तो वो तुम ही हो, दूसरा कोई तार नहीं सकता। क्योंकि भजन जो करेगा, सत्संग जो करेगा, संकीर्तन जो करेगा, स्मरण जो करेगा, वो सबको तार सकता है।
और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को तार देगा महाराज, कितनों। इस कुबेरेश्वर धाम में केवल एक शंकर नहीं है, यहां तो जितने आप आए हो ना, शंकर से कम नहीं हो, सब शिव, सबको नमन है। आप सभी के पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। आपके चरण शिव तत्व से जुड़ा हुआ ये शरीर, शंकर इसके भीतर है। श्वास में शिव समाया है, श्वास गई शिव गया, शव बन जाता है। वो शिव गया तो शव है, अब शिव है। आपके भीतर शंकर समाया। सब तरह के लोग मिलते हैं अपने परिवार में महाराज। कोई कुछ पिएगा, कोई भगत अमृत का रस पान पिएगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा, कोई भगवान के स्मरण में डूबा रहेगा, कोई नाम जाप में डूबा रहेगा, कोई नाम कीर्तन में डूबा रहेगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी ने कहा मानव का शरीर मिलना कठिन नहीं, बस सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शरीर वापस मिल जाएगा। मना नहीं। दूसरा प्रश्न किया, यदि कलिकाल बढ़ता है, मान लो कलयुग बढ़ रहा है, और कलयुग का तो काम है बढ़ना, कलयुग का काम तो बढ़ना ही है ना। एक बार अर्जुन घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक गाय बछिया को जन्म दी। क्या देखा उन्होंने कि गाय बछिया को जन्म दी, और गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, और वो बच्चिया जो जन्म दी थी गाय ने, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही थी। अभी तक क्या होता है कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज क्या देखा कि गाय ने बच्चिया का दूध। अर्जुन और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक हाथी के दो मुंह हैं, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन और आगे गया तो उसने क्या देखा, एक पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ था। पक्षी उड़ता उड़ता आया, उसने मांस खाया, भाग। अर्जुन विस्मय में पड़ा। फिर अर्जुन ने देखा दो कुएं हैं पास पास में, एक ही दीवार लगी कुएं की, एक भरा एक खाली, एक सूखा पड़ा है और एक भरा हुआ है। अर्जुन ने और आगे गया तो एक विस्मय और देखा, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर आ रहा है, बहुत विशाल पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन से रहा नहीं गया, और जब अर्जुन से रहा नहीं गया तो अर्जुन ये बात लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, कन्हैया एक आना, एक कन्हैया, लाला मेरे मन का एक भाव है, आपको कहना चाहता हूं। बोलो। मैंने देखा है कि दो कुएं पास पास में थे, एक कुआं भरा था, एक कुआं खाली था, समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं कि अब जब द्वापर जाएगा तब कलयुग आएगा, कलयुग प्रवेश कर रहा है, ये बता रहा है। ये दो कुएं पास पास में हैं, ये कुएं नहीं, ये दो सगे भाई हैं। एक भाई के पास में बहुत धन होगा तो दूसरा भाई कंगाल होगा, ये कलयुग की रीति है। एक सुखी होगा तो दूसरा दुखी होगा, ये कलयुग की रीति है। एक भाई के पास में धन रहे, दूसरा भाई गरीब रहेगा, नहीं होगा उसका। समझ जाना कि कलयुग आ गया। अर्जुन ने कहा मैंने देखा है, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया,
बच्चिया को गाय का दूध पीना था, पर गाय ने बच्चिया का दूध पिया। जन्म ली हुई उस बच्चिया का दूध गाय पी रही। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये कलयुग आएगा ना, कलयुग में यही होगा। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी करवाकर, सर्विस करवाकर जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। ये कलयुग भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये कलयुग है। प्रभु, मैंने एक विस्मयता और देखी है। क्या? एक हाथी के दो मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। एक हाथी के दो मुख, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा रहा। एक व्यक्ति चारों तरफ से कमा रहा है, यहां से भी कमा लूं, ये प्रॉपर्टी, वो जमीन, वो जायदाद, वो दौलत, वो फैक्ट्री, वो टैंक, ये सारा दुनिया का काम कर रहा है तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जरा विचार करिएगा। चारों तरफ से कमा रहा है तो भी घर में सुख। बड़े बड़े शहरों में तो पत्नी भी नौकरी पर जाती है। बोलो सही है गलत है? पति भी नौकरी पर जा रहा है। उनके सास ससुर गांव में रह रहे हैं तो सुख की जिंदगी जी रहे हैं, और वो दोनों मिलके 50-50 हजार रुपए महीना का कमा रहे, तो भी बच्चे की फीस जमा करने में प्राण छूटे जा रहा है। और उल्टा फोन लगा रहे गांव में मम्मी पापा को, पापा बहुत कर्जा हो रहा है। तो बाप पूछे, क्यों रे, ये कर्जा कहां से हो गया? कर्जा कहां से हो गया? पिताजी पूछे, तुम 50,000 रुपए बहू कमा रही, 50,000 रुपए बेटा कमा रहा है, और तुम कर्जे की बात कर रहे हो। पिताजी, समझ में नहीं आ रहा, अभी तो समय भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से ये कोरोना आया ना, तब से तो हम पूरे और नीचे आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो 50,000 रुपये महीना मिल तो रहा है तेरे को, 50 तेरे को मिल रहा है, 50 उसका। अब खर्चा कितना है? मकान का खर्चा है, इसका खर्चा है, उसका खर्चा है। तो पिताजी बोले, एक काम करो, दोनों काम छोड़ के गांव पे आ जाओ। उस दिन से फोन ही नहीं किया। कमाल। कर्जा बहुत होगा। हाथी के दो मुख हैं, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देखा पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है। पक्षी उड़ता हुआ आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर भाग गया। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये कलयुग के पंडा होंगे, राम नाम श्याम नाम की चादर ओढ़े रहेंगे। दिन में कुछ दिखेंगे, रात में कुछ नजर आएंगे। ये वो नजर आएंगे कि राम श्याम पक्षी के पंख पर लिखा हुआ है, उड़ता गया, मांस खाकर आ गया, हम जान नहीं सकेंगे। इसीलिए शायद त्रेता में वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरवाजे पर गए थे तो दिन में नहीं गए थे। कब गए थे? रात को। किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम इतने बड़े संत हो और तुम इतने बड़े संत होकर रावण की लंका में प्रवेश करे तो रात को प्रवेश करे? हनुमान जी महाराज बोले, व्यक्ति को परखना है, देखना है तो रात्रि को देखा जा सकता है, दिन में नहीं। दिन में तो सब नजर आए, जोरदार तिलक मिलक कलई ने, जोरदार बैठे तो बाल बाल बड़ा बुड़ू के, जोरदार कपड़ा में अपना पेन पुना के ने, माला कंठी सब लपेट लुपटू के बैठे रहे, सो दिन में तो अच्छा दिखे, पर रात के इनके देखो, फिर इनका तांडव जब नजर केवल एक बात बहुत सुंदर कहें, आपको थोड़ा लगे, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। कथाकार जितनी बात व्यासपीठ से कहते हैं, उतना कथाकार को खुद पर भी अमल करना चाहिए।
जितनी बड़ी बड़ी ज्ञानों की बात हम कहें उतनी अपने ऊपर भी असर आना चाहिए। तो मतलब का नहीं तो किसी मतलब का नहीं। कथा केवल सुनाने के लिए नहीं होती, कथा अपने ऊपर अमल करने के लिए भी होती है। स्वयं पर अमल करना। पर हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते। हम स्वयं आपरूप स्नेह समर्पण नहीं कर पाते। और आपसे यही निवेदन है, आपसे करवत निवेदन यही है कि हमें अपने को सुधारना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हम कब सुधरेंगे? हम बेटे से कह रहे हैं बेटा एक लोटा पानी चढ़ाया शंकर भगवान को, बेटी जा शंकर जी का एक लोटा पानी चढ़ाया। तो पहले बेटे को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले बहू को लेकर बेटी को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले हमें जाना चालू करना पड़ेगा, तब जाकर बेटा मंदिर जाकर, तब जाकर बहू मंदिर जाएगी। हम तो कर ही नहीं रहे। हम बहू से कह रहे हैं, एक सास अपनी बहू से कहती है, अपनी बहू से कहती है एक सास, तुरंत आवाज लगाकर, एक काम करो, तुम्हारे पापा को वो झोला ला कर दे दे, बाजार से सामान ले आएंगे। और ससुर ने मना कर दिया, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी मैं कथा सुन रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। इतने में सास चिल्ला के दौड़ी, बस यही करते रहना, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहना और यही काम करते रहना। मैं कह रही हूँ ना चले जाओ बाजार, थोड़ी देर जाके गिलकी लिया, सब्जी लिया, दूध की थैली लिया, जाओ जरा। और सास अपने पति से बहू के सामने शब्द अपशब्द पति से कह रही है। और सास ये विचार कर कर बैठी है कि मेरी बहू मेरे बेटे से कुछ नहीं कहे। जब तू अपने पति का आदर बहू के सामने नहीं कर रही है तो बहू अपने पति का आदर करेगी क्या? जम के तो बोलो, नहीं कर। अब सास सोचती है कि मेरे बेटे से लड़े नहीं, मेरे बेटे से झगड़ा नहीं करे, तो तू ससुर से मत कर। ये मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात नहीं करे बहू, तो तू अपने पति से ऊंची आवाज में बात मत कर। जैसा करोगे बरोगे। सामने वाला व्यक्ति तो वही करता है जो तुम्हारे घर में रीति होती है। लड़की को नहीं मालूम कि तुम्हारे घर में रीत क्या है, लड़की तो पराए घर से आई है, उसको नहीं मालूम कि यहां की रीत क्या है। रीत हमें सिखाना पड़ेगी, रीत हमें बताना पड़ेगी। हमारे शब्द, हमारी लैंग्वेज, हमारा तरीका हमें सिखाना है। तुम अपशब्द बोलो, वो भी अपशब्द बोलेगी, तुम जैसा कहोगे वैसा वो भी करेगी। सीख हमें देना, हम दे नहीं पाते। महाराज दो हाथी देखे, हाथी के दो मुख देखे, फिर कहा पक्षी देखे। हमें सुधरना पड़ेगा, तब हम राष्ट्र को सुधार सकते हैं। हमें संवरना पड़ेगा, तब हम राष्ट्र को संवार सकते हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में जितने पंडा, भोजन बनाने वाले भंडारी, जितने भोजन बनाने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई बनता है, भोजन बनता है, भोजन बनाने से पहले उन भोजन बनाने वालों को छकाकर खिलाया जाता। खूब खाओ खाओ खाओ, लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, जलेबी, पकोड़ा, भजिया, दाल, चावल, पकोड़ा, जो भोजन बनाते हैं पहले उनको डट के खिलाते हैं। खूब खाओ, फिर अंदर जाओ। क्यों? जो व्यक्ति डटकर खाया होगा, बनाते समय उसके मुंह में राल नहीं आएगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। जगन्नाथपुरी का नियम है, पहले भोजन बनाने वालों को डटकर खिलाया जाता है। तुम खाओ डट के, फिर बनाने अंदर जाओ। फिर वो अंदर जाते हैं, बनाते हैं, उनके मुख में राल नहीं आती। उसको बनाता हुआ भोजन देखकर राल नहीं आती, उसको खाने की लालसा नहीं होती। क्योंकि अगर भोजन बनाते समय तुम्हारे मुख में राल आ गया, इतना सुंदर गुलाब जामुन बन रही, दबा के देख लिया, मुंह में पानी आ गया, तो भगवान उसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं। उसने बनाओ, बनाने से पहले उसमें राल नहीं आना चाहिए। उसी तरह पहले
जैसे भोजन बनाने से पहले भोजन वालों को भोजन कराया जाता है, उसी तरह संसार को सुधारने से पहले हमको सुधरना पड़ेगा, तब राष्ट्र सुधर पाएगा। हम तो सुधरे ही नहीं और राष्ट्र सुधारने चले, कहां से सुधरेगा? स्वयं को सुधरना, सुधरे। फिर कहा एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, सारे वृक्षों को गिरा दिया, एक छोटे से तिनके ने रोक दिया। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जब कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग जब आएगा सारे धर्म और शास्त्रों को गिरा देगा। सारे धर्म शास्त्र, सारे बड़े बड़े वृक्ष सब गिर जाएंगे। जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, सारे धर्म और शास्त्र सब गिर जाएंगे। तब एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को रोक लेगा। इसलिए कली काल में शिव महापुराण का तात्विक सुख है। ये तिनका वो है जो कलयुग को रोका है। और सत्य बताएं तो आप जो शंकर जी पर एक एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, दिया लगा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शमीपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर की आराधना किसी रूप में कर रहे हो, यह कलयुग को रोकने में काम आ रहा है। ये कलयुग को बढ़ने नहीं देगा। आज के समय में पूरे विश्व में, क्या देश में विदेश में, सब जगह शंकर की उपासना चल रही है, शिव जी की उपासना। जो देखो शंकर का भजन, जो देखो शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लोग जप रहे हैं। इससे कलयुग ठहर गया, इससे कलयुग ठहर गया। सांसारिक जीव अगर आपकी भक्ति नहीं कर पाए, मान लो सांसारिक जीव है, सांसारिक जीव भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाया, तो उसका मोक्ष कैसे होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में रहने वाला मानव अगर भगवान की भक्ति में डूब भी नहीं पाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाता है, और उसके क्षेत्र में अगर कोई एक भजन करने वाला भी रहता है, तो उसका भी पुण्य उसके खाते में प्राप्त होकर उसका भी कल्याण हो ही जाता है। क्षेत्र के अंतर, अगर उसके क्षेत्र में भी वो रह रहा है तो वो पुण्य का बात है। एक अच्छे से समझना इस बात को बहुत ध्यान से। जैसे आप रह कहाँ रहे हो, आपका ठिकाना कहाँ है, आप बैठ कहाँ रहे हो। जिसका घर थाने के पास में रहता है ना, तो जरा सी देर में वो बैठता वहीं था थाने के पास में, तो कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसने आवाज लगा दी, भैया थानेदार साहब, थानेदार साहब बात। कोई परेशानी आई तो थानेदार को आवाज लगाई। बैठ कहां रहे हो, रह कहां रहे हो, आपका बैठक कहां है। थाने के पास में घर होगा तो चोरी की टेंशन या दिक्कत नहीं रहेगी, तुरंत आवाज लगाया, तुरंत आ गया। उसी तरह उनके पास में रहोगे तो चोरी का टेंशन नहीं रहेगा, और अगर भगवान की भक्ति में जाकर, सत्संग में जाकर बैठे रहोगे तो अंतिम समय का टेंशन नहीं रहेगा कि कहाँ जाना। तुरंत आवाज लगाई और परमात्मा हाजिर, तुरंत आवाज लगाई ने परमात्मा हाजिर। एक माता जी ने लिखा है, इंदौर की कोई बहन ने, संगीता जी शारदा उनका नाम है, इंदौर की हैं ये। गुरुजी पति को कोरोना हो गया था, जो कि किडनी में उतर गया था, और बहुत तकलीफ थी। 15-15 दिन का डायलिसिस का क्रम चल रहा था। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि 6 महीने हो गए, डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया है। ये बाबा की कृपा।
इंदौर की हैं संगीता जी शारदा, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इधर है भैया बहन जी, जरा माइक दे दो, ऊपर भी थोड़ी देर यहीं से चढ़ी के दे दो। बालकनी वालों का भी तो नंबर आया, ये भी तो बाजू। हाँ दे जरा दम लगा के ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हो? इंदौर से, रामचंद्र नगर में रहती हूँ। जी जी, बाबा ने क्या कृपा करी? 6 महीने पहले जब कोरोना की दूसरी लहर आई गुरुजी, तो उनको हर 15 दिन में मतलब 2-2 बार डायलिसिस हो रहे थे, हर दूसरे दिन भी गुरुजी। और आपका जो उपाय करा उसके बाद गुरुजी 6 महीने हो गए, अभी स्वस्थ है, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है और बिल्कुल ठीक है गुरुजी। अब डायलिसिस तो नहीं हो रहा? नहीं बस बस बाबा की कृपा, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा, यही उदारता मेरे शंभू की है। आपका क्रम, आपका भाव, आपका विश्वास। दुनिया भले कह दे कि भाई किडनी खराब हो गई है, डॉक्टर ने भी कह दिया डायलिसिस हो रहा है, करो। आप डॉक्टर जो कहता है बिल्कुल करो, हम कभी मना नहीं करेंगे। जो डॉक्टर इलाज बता रहा है, गोली बता रहा है, दवाई बता रहा है, सब कुछ करो। पर इन डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर हो रहे, वो सर्जिकल डॉक्टर है। तुरंत बेटे का मुंह कटा, हाथी का मुंह जोड़ दिया। ससुर का मुंह कटा, बकरे का मुंह जोड़ दिया। इतना जोरदार सर्जिकल डॉक्टर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ने, सबका इलाज उसके पास 1 मिनट में कर देता है वो, तुरंत तुरंत। बस तुमने महामृत्युंजय स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शंकर की भक्ति में डूब गए, उसने सब दे दिया। बस ये भाव है आपका, उसकी निर्मलता है। और हम तो निवेदन करेंगे, आप इतने आयो, आप लोगों से हमारा मिलना तो नहीं हुआ है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला होगा ना। हम आपको ज़्यादा जानते हैं ना आप हमको ज़्यादा जानती हो। चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने लोग यहाँ आए हो ना, आपस में एक दूसरे से बात कर कर जाना कि जितने मिलोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यहाँ आया है और बाबा ने उन पर कृपा नहीं करी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी करी हो, ज़्यादा करी हो, उसकी मर्जी। पर हमको एक रात्रि के समय पर हम लोग जा रहे थे, तब एक माता जी अपनी बेटी को लेकर आई थी। वो बता रही थी, गुरुदेव इसने जो एग्ज़ाम दिया, भगवान की कृपा हुई, इसका जॉब लगा, हम बाबा को धोख लगाने। प्रणाम आप करें, नमन आप करें, आप तो बाबा को नमन करो, बाबा से विनती करो, बाबा से कर जाओ। ना तो प्रदीप मिश्रा से मतलब होना चाहिए, ना आपको किसी से मतलब होना चाहिए। फिर कहूँगा, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, चाहे हमारे संगीतकार हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा, इसका कोई नंबर से मतलब नहीं। आपको तो देवादिदेव महादेव का नंबर रखो और उससे बात करो। एक ही नंबर है उसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जाओ जब आओ, मंत्र उसका जपो, स्मरण उसका करो, मंत्र जाप उसका जपिए, कोई से मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप तो भगवान की भक्ति जितनी कर सकते हो करो, और विश्वास रखना, यहां आए हो ना, 3 महीने में तो वापिस आना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बुलाएगा जरूर, आना पड़ेगा, खींच लाएगा, बुलाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसे कभी देते नहीं देखा, सामने कभी आता दिखा भी नहीं, परंतु ये पक्का है कि लोगों ने आकर बता दिया, ये पत्रों में लिख दिया, आकर बता देते हैं कि उसने दे दिया। जो मांगा था वो मिल गया है, कोई कमी नहीं छोड़ी उसने देने में। भंडारी है वो, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी है वो खाली छोड़ता ही दे देता। महाराज जिसके करीब में होगे, आवाज उसी को लगाओ। जो बहू करीब में होगी, बुलाया उसी को जाएगा। दुखाए
तकलीफ आए, कष्ट आए, आप उसको बुलाओ। चौथा प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी बेलपत्र की महत्वता क्या? शिव कहते हैं ये वो बेलपत्र है केवल आपके द्वारा निर्मित नहीं, मेरी जितने विवाह हुए हैं, मेरे मंगल विवाह जितने हुए हैं, शिव जी के 51 विवाह, पार्वती जी के साथ तो 52वें नंबर का विवाह था भगवान शंकर का, जो वैशाख के महीने में हुआ था, 52वें नंबर का विवाह। इसके पहले तो बाबा के ना जाने कितने विवाह हुए। और जितनी माताओं ने भगवान शिव के साथ विवाह करा था, जितने माँ भगवान के विवाह हुए थे, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, उमा, कमला, धूमावती, भैरवी, मातंगी, बगला, ये बगलामुखी, ये जितने जितने अवतार माता के हुए थे, जितने विवाह भगवान शिव ने करे थे, सारी माताओं ने भगवान शंकर की आराधना बेलपत्र से करी है, सारी माताओं ने। अब सोचिए बेलपत्र कोई आज का होगा? कौन आज का बेल? शिव जी कहते हैं एक बेलपत्र की डंडी मात्र डंडी, एक बेलपत्र की मात्र डंडी में 33 कौटी देवताओं के फल छुपे हुए हैं, पुण्य छुपे हुए हैं और उनका आशीर्वाद छुपा हुआ है मात्र डंडी के अंदर। मात्र डंडी के अंदर, एक बेलपत्र की मात्र डंडी के अंतर्गत 33 कौटी देवताओं का पुण्य छुपा हुआ है। तैतीस कोटि देवताओं का पुण्य। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। और अभी जो ये गिरिराज शिव महापुराण की कथा जो कर रहे हैं, ये गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2 से चल रही है, ध्यान दें। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है कि बेलपत्र की डंडी को पकड़कर ही बेलपत्र शिव जी को समर्पित किया जाता है, या बेलपत्र को जब सवारा जाता है, डाली में से उसको तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो डंडी के माध्यम से पकड़ा जाता है। जब उसका स्पर्श मात्र होता है तो 33 कोटि देवताओं का स्पर्श मात्र इस मानव शरीर को हो जाता है, जिससे उसका कल्याण स्वयं हो जाता है। शिव को चढ़े वो बात दूसरी है, पर मात्र उतार लेने पर भी पुण्य है बेलपत्री का। पार्वती, मेरी प्राप्ति का साधन एक बेलपत्र है, मेरी प्राप्ति का साधन एक बेलपत्र। 5वां प्रश्न माता पार्वती का था, शंभु परिवार में रहने वाली नारी स्त्री अनायास कोई त्रुटि कर दे, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए क्या उसको नरक भोगना पड़ेगा? शिव कहते हैं मात्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने पर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, कोई दोष बचता ही नहीं, कोई दोष ही नहीं रहा। कई लोग कहते थे बहुत पापी है। अरे गुरुजी, इतना पाप भरा है इसके अंतर्गत, इतना पाप भरा है, बहुत पापी है। तो हम पूछते हैं, तू देख के आया था? पाप भरा है, तुम देख के आए? हमें अगर दूसरे में दोष दिख रहा है तो दृष्टि हमारी खराब है। ब्लैक कलर का चश्मा लगा के बाहर घूम रहे और के गाड़ी का रंग काला दिख रहा है, तो काला ही दिखेगा, चश्मा तो हमारा है। नीला लगाओगे नीला, पीला लगाओगे पीला। कामी की आंख में सब कामी नजर आते हैं, लोभी की आंख में सब लोभी नजर आते हैं, तृष्णावान की आंख में सब तृष्णावान नजर आते हैं, अहंकारी की आंख में सब अहंकारी नजर आते हैं।
कामी को कामी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्संगी को सत्संगी नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा। आप अगर कपटी हो, हर व्यक्ति आपको कपटी नजर आएगा। आप चोर हो, आपको हर व्यक्ति चोर नजर आएगा। आप साहूकार हो, आपको हर व्यक्ति साहूकार नजर आएगा। आपके भीतर पाप भरा है, सामने वाला व्यक्ति पापी नजर आएगा। आप अगर असत्यवान हो, झूठे हो, हर व्यक्ति आपको झूठा नजर आएगा। चाहे आप कुछ भी कितना भी अंदाजा लगा लो, आपकी दृष्टि से सृष्टि नजर आती है। सामने वाले व्यक्ति को आप पहचानते कैसे? क्योंकि आप जैसे हो सामने वाला वैसा दिखेगा। आप अच्छे बन जाओ, सामने वाला अच्छा नजर आएगा। चार चोर तुलसीदास जी के पास जाकर कहते, ए बाबा, तुम्हें नदी पार करना आती है? नदी में बाढ़ आ रही है, पार करना आती है? तुलसीदास जी के, हाँ मुझे तैरना आता है। तो चलो, हम चोर हैं, हमारे पास चोरी का सामान है, राजा के दूध पीछे लगे हैं, हमको जरा नदी पार कर दो। तुलसीदास जी बोले, 80 साल की उम्र में तुम्हें कैसे पार करूंगा? मैं तो थक जाऊंगा, नदी में बाढ़ आ रही है। एक काम करता हूं, एक पत्र लिख कर दे देता हूं, उस पत्र को पकड़ना, आगे हाथ करना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ना, पार उतर जाओगे। ना हाथ हिलाना पड़ेगा, ना पांव हिलाना पड़ेगा, पार उतर जाओगे। चोरों ने कहा, लाओ पत्र दो। चोर ने पत्र लिया, आगे हाथ रखा, नदी में कूद गए। दूसरे ने उसका पांव पकड़ा, तीसरे ने उसका पांव पकड़ा, चौथे ने उसका पांव पकड़ा, निकल कर सीधे पार हो गए। चोरों ने विचार करा, ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया, आखिर इस पत्र में था क्या? पत्र खोल कर देखा तो उसमें राम लिखा हुआ था। चोरों ने विचार करा, बुढ़े ने अपने को बेवकूफ बना दिया, ऐसा राम तो अपन भी लिख लेते और पार उतर जाते। उन्होंने पत्र आगे लिया, वापस पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। बाबा, तुमने हमको बेवकूफ बनाया, ये राम तो हम भी लिख लेते, हम भी पकड़ कर पार हो जाते। तुलसीदास जी बोले, मैं तो यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति राम लिखे और पार उतरता चला जाए। मुझे चाहिए ही क्या? चाहिए क्या? तुलसीदास जी ने चोर नहीं देखा, तुलसीदास जी ने उनमें राम देखा था। पत्र में राम था, डाली में राम था, पशु में राम था, पक्षी में राम था। आपकी दृष्टि कैसी है, समझ में आ जाएगा आपको। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति नजर आएगा। डोंगी को सब डोंगी दिखे, पापी को सब पापी, कपटी को सब कपटी दिखे, अज्ञानी को सब अज्ञानी, अभिमानी को सब अभिमानी दिखे। उसकी दृष्टि। कई लोग तो शादी में जाए तो वहां पर कहते, कितनी अकड़ रही है राम, इतनी सारी डेंटिंग पेंटिंग करके लहंगा महंगा पहन के कितनी अकड़ है। तो मतलब समझ जाना, अकड़ उसमें नहीं है, जम के तो बोलो, अकड़ स्वयं में। अकड़ वो नहीं रहा है, अकड़ आप रहा है। इसलिए अभी भी निवेदन है, कुछ नहीं बिगड़ा। ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, सुधर जाओ, नी सुधरो तो सिधर जाओ। दो में से एक काम अच्छा करो, सुधरो, मन को सवारो, सवारो। जिस जगह पर बैठे हो वहां का फल प्राप्त होगा। थाने के पास में रह रहे हो, आवाज लगाई तो थानेदार आ गया। सत्संग में बैठे हो, भले कथा सुन ली, स्मरण कर लिया, पर रहे तो सत्संग में रहे हो ना। सुन तो शिव महापुराणी रहे हो। जब आवाज लगाओगे, जब भोले सामने आकर खड़ा हो जाएगा, बुला लेना, सम्मुख में आएगा। आएगा नंदी चढ़कर तुरंत। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी ले। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पे चढ़। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। नहीं, कहीं का पिता को अग्नि लगाई जा रही हो और बेटा बाप से चिपक जाए, नी जलाऊंगा नी जलाऊंगा, तो घर के लोग कहते उठा के वापिस ले जा। कौन रखेगा? कितने दिन रखेगा? कितनी जोरदार
काया, दुनिया भर का पैसा इसी में लगाया, कहीं क्रीम, कहीं पाउडर, कहीं कपड़ा, कहीं डेंटिंग, कहीं पेंटिंग, हर हफ्ते कलर, पाँव फटी गया तो क्रीम, सब लगा। अभी ठंड आ गई है तो इतने बड़ा बड़ा पाउडर, वो कौन सा क्रीम, लोशन, दिन भर अपने शब्दों से करे दुनिया को नोचन, लगाए रात को लोशन। सबका जीवन क्या मतलब, कैसा जीवन? और वो बेसलीन, और उसमें ना जाने कौन कौन सा नींबू निचोड़ ले, और वहां में खोपरे का तेल डाल डाल के पोती पोत के कांच में ऐसी देखे, बहुत ही प्रिय। इतने में भेरू ने पूछ लिया, का पोत रही? फटी गए, फटी गया। काय रे रविंद्र सेल भाई, क्रीम की चमक 6 महीना 2 साल की होती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यंत की होती है। मरोगे इसके बाद भी रहेगी तुम्हारे कर्म की चमक। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ भले बच जाए पर वहां नहीं बचेगा, सामने खड़ा होना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा आजा मैदान में, चल खड़े हो जाएंगे, रोएगा, तड़पेगा, प्रभु गलती हो गई। भगवान भी कहेगा कथा आ रही थी सुन लेता, थोड़ा सुधर जाता, पर नहीं सुनिया, गेम खेलने में लगा रिया, क्रिकेट खूब गेम खेला, डोरेमोन, छोटा मोटा बचाता था, छोटा भीम लगे, भजन नहीं कर। अब शिव कथा करें। 5 प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से करा, तब कैलाश पर पहुंचे। और कैलाश पर पहुंचने के बाद साधारण सा प्रसंग नहीं है, कैलाश पर पहुंचने के बाद मां पार्वती शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना में लग गई। मेरा बेटियों से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, शादी कर कर जब आप ससुराल में आ जाओ, एक निवेदन जरूर स्वीकार करना, ज़्यादा नहीं तो एक नियम जरूर बनाना कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाऊंगी, या मंदिर में दीप लगाऊंगी, या मंदिर में धोक लगाऊंगी। भले गृहस्थी का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार बढ़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे, गृहस्थी का बोझ बढ़ते चले जाता है। दुनिया के लोग, कई माताएं कहती, गुरुजी जब हम छोटे थे, कुंवारे थे, 16 सोमवार कर लिए, संकट सोमवार कर लिया, हमने 3 बार कर लिए, चूरमा का करा, बेलपत्री का करा, मिश्री का करा, सब कर लिया। विवाह होने के बाद में गृहस्थी का बोझ जब बढ़ते चले जाता है, भगवान की भक्ति कम होती चली जाती है। फिर धीरे धीरे कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापा आता है तो भजन ज़्यादा हो पाता है। ईमानदारी से बोलें तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं हो पाता। जब जब मंदिर जाती है ना, छोरा छोरी पोता पोती के लिए मांगती रहती, खुद के लिए डुकरिया कभी कुछ नहीं मांगती। गृहस्थी का बोझ इतना प्रबल हो जाता है, कभी बेटी का ये काम हो जाए, कभी बेटे का काम हो जाए, कहीं बच्चों का ये हो जाए। अपने लिए तो मांग कि एक दिन भोलेनाथ तेरा दर्शन हो जाए, बस इतना सबर दे दे, तू सामने आकर खड़ा हो जाए। बर मांगा ही का। इतनी माताएं आती हैं, इतनी बुजुर्ग कभी नहीं किए कि शंकर जी कब मिलेगा महाराज। बस एक ही बात के, मारा छोरा, मारी छोरी, मारी बेटा, मारी बेटी, मारा ऐसा, मारा वैसा, मारा पैसा वो ले गया 5 लाख रुपए, दे ही नहीं दिया। तो हमने कहा डोकरी दिखाए को तो क्यों दिया? अब गया ना, भजन करो शंकर का, देगा।
कौन देगा? जिसको 5 लाख दिए वो है? कौन देगा? तुम शंकर जी का भजन करो। शंकर जी, उनकी रिश्तेदारी बहुत सारी जगह पे, वो कुछ नहीं करेंगे, भगवान विष्णु के साले को फोन लगा देंगे। भगवान विष्णु के साले मतलब भगवान कृष्ण के जो साले हैं वो हैं शनि महाराज और यमराज। अब वो शनि महाराज और यमराज जब जाएंगे और एक आध दो कुदाएंगे तो 5 लाख की जगह 10 लाख है। तो टेंशन मत ले, तू तो बस शंकर जी के पकड़ ले, इनके पकड़ानी है, इनकी रिश्तेदारी सब दूर है, बस एक फोन पे काम हो जाए। तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे और यहाँ से अपने आप खबर पहुंच जाएगी कि के मकान बनाने की जरूरत नहीं, मकान बनाया, डोरी बांधने की जरूरत नहीं, डोरी अपने आप, एक कहीं नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करना है, सब काम हो जाएगा, सब काम। वो कहे ना, एक पहले वो राजगढ़ वाली बाई गाती थी हमारे वहाँ, श्री माया होटल वाली, वो ध्यान में, मैं तो रोज लगाऊं टेलीफोन के सच्चा नंबर देना भगवान। पहला फोन मैंने कैलाश लगाया, कैलाश लगाया, माता पार्वती ने उठाया। क्या बोली? वो तो सियोर गए रे भगवान, सच्चा नंबर। अब भगवान आप लगाकर पूछेंगे कि कहां गए भोलेनाथ जी, तो कि भैया जहां एक भक्त भगवान शिव पर लोटा भरकर पानी चढ़ाता है, शंकर उसी के सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, कैलाश पर रह ही नहीं पाता। मेरा शंभू तो तुम्हारे सामने, मेरा शंभू तुम्हारे सम्मुख में है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सम्मुख में। पार्वती जी शिव भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और कैलाश पर्वत पर जैसे ही माता पार्वती जी पहुंची, भगवान की भक्ति में ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि कुछ सूझता ही नहीं है। समय आने पर पार्वती मैया के यहाँ भगवान तारकासुर को मारने के लिए स्वयं कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए हैं गंगा जी के जल से। तारकासुर का संहार करा है, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षी को मार गिरा है। गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पुलस्त बाबा शंकर के उपासक हैं, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, अहंकार समाप्त कर दिया गया था। वो अहंकार जो समाप्त हुआ था वो भगवान गोवर्धन नाथ जी ने स्वयं कर दिया था। पुलस्त बाबा वापिस काशी में आ गए। अहंकार जब टूटता है तो व्यक्ति क्या करता है? भगवान की भक्ति। थोड़ा चिड़चिड़ प्रवृत्ति जरूर हो जाती है, क्रोध जरूर आ जाता है। अहंकार जब टूटे तो क्रोध आए, भगवान की भक्ति में। पुलस्त बाबा ने और देवऋषि नारद ने, इन दोनों में जो अहंकार था, देवऋषि नारद का जो अहंकार आया था देवऋषि नारद को, तो देवऋषि नारद ने जाकर भगवान शंकर के सामने उनका अपमान कर दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैं काम को जीत कर आया हूं, आप नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु के सामने जाकर बखान कर दिया था और आखिरी में जाकर देवऋषि नारद का अहंकार टूटा था, बंदर का मुख लगा था और जाकर उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर तप किया था, भगवान की भक्ति को धारण करा। कहते हैं चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने बैठकर शंकर भगवान की आराधना करी, तप किया, साधना करी, भक्ति में डूब गए, शास्त्र पुराण वेदों का स्मरण करते। अब देवऋषि नारद का जब अहंकार टूटा तो उनने भक्ति करी। पुलस्त बाबा ने क्या करा? जब इनका अहंकार टूटा तो इनने क्या करा था? देवऋषि नारद जिनका अहंकार टूटा था उन्हीं के पास गए, उन्हीं के पास। ये जो है ना धर्मात्मा जितने होते हैं ना, पुण्यात्मा धर्मात्मा भजन करने वाले, इनका एक ग्रुप बन जाता है।
जितने पुण्यात्मा, इनका एक ग्रुप बन जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। आप ढोलक लेकर भजन करने के लिए बैठ जाओ, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे जम के तो बोलो, बढ़ेंगे ना? आप केवल भजन करने बैठ जाओ ढोलक लेकर, धीरे 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 भजन वाले बढ़ते जाएंगे। फिर इधर से एक उठाया, दूसरी ने उठाया, भजन। उसी तरह जैसे धर्मात्मा बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह व्यसन करने वाला, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा पान वाले को ढूंढ लेता है। सही है कि गलत है? वो अपना दोस्त बना लेता, ग्रुप बना लेगा, दोस्त बना लेगा। झूठ बोलने वालों को इकट्ठा कर लेता, कपट करने वालों को इकट्ठा कर लेते, चोरी करने वालों को इकट्ठा कर लेते, निंदा करने वालों को इकट्ठा कर लेते, भजन करने वाला इकट्ठा करेगा, व्यसन करने वाला इकट्ठा करेगा, कपट करने वालों को एकत्रित कर लेगा। वो एकत्रता, वो इकट्ठा करते, उनको वो एकत्रित कर रहा। आप किसी व्यक्ति को यहां से, आपके पास से आप उसको हटा दो, भगा दो, भेज दो, वो क्या करेगा? जिनको पहले भगाया होगा, हटाया होगा, उनके पास जाएगा, उनको इकट्ठा करेगा, उनको जोड़ेगा, फिर एक कपट की रीत तैयार करेगा। लंकाधिपति रावण मारीच के पास गए। अब मारीच तो कह रहा है कि मैं साथ नहीं दे सकता, पर डराया, धमकाया, साथ देने लगा। वो साथ दिया। मारीच ने मना करा था पहले, नहीं, मैंने ये सब काम छोड़ दिया, मैं साथ नहीं दूंगा। पर रावण ने कहा कैसे नहीं देगा, हिरण बन के जा, साथ दिया। जाओ, कपटी मुनि का वेश धारण करा, उसको भेजा, जाओ तुम ऐसा करे। पर भजन करने वाला जब भजन करता है तो उसकी जो संगत होती है वो सुख देती है। तारकासुर चला गया, पुलस्त बाबा ने देवऋषि नारद का साथ लिया, क्योंकि देवऋषि नारद का भी अहंकार टूटा था और पुलस्त बाबा का भी टूटा था। दोनों इकट्ठे हुए। तब पुलस्त ऋषि ने देवऋषि नारद से पूछा, आपका अहंकार टूटा था, आपने क्या किया? तो कहा मैंने सत्संग किया, मैंने भक्ति को धारण करा। तो पुलस्त बाबा ने पूछा, अब मेरा अहंकार टूटा है, मैं किसको सत्संग करूं? देवऋषि नारद, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरे सामने बैठो। आपने कभी किसी पुराण को नहीं सुना, क्योंकि आपको श्राप लगा है कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते। ये नारद को श्राप था दक्ष प्रजापति का कि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। पर भगवान पुलस्त ऋषि कहते हैं, देवऋषि नारद, मैं आज कुछ दिन के लिए आपको इस श्राप से मुक्त करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप, मैं कथा कहता हूं और आप कथा सुनो। बस एक निवेदन कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, खड़े मत रहो, और आप लोग जहां मिलता जाए वहां बैठते जाएं। भाव और आनंद के साथ कथा को अपने जीवन में उतारें। बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव महापुराण की कथा। सालों से इसको दबा कर रख दिया गया था, सालों से। वो तो धन्यवाद है गीता प्रेस गोरखपुर को, जिन्होंने श्री वेदव्यास जी की वाणी को
इन कागजों में लिखा, इस पुराण में लिखा। और एक बात याद ध्यान रखिएगा, कागज की बात को काया तक लेकर आना है। किसकी बात को? जम के बोलिए। कागज की बात को काया तक लेकर आना है। और जब कागज की बात हमारी काया तक आ जाती है, जो लिखा है उस पर हम अमल करना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उस पर हम ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उसका हम स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बाबा भी फिर देने में कमी नहीं करता, काया माया दोनों ही अच्छी दे देता। उसका स्मरण हो। एक पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश, और उस कलश में एक सफ़ेद फूल, एक सफ़ेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेदव्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा, आप लोग क्या बोलते हो, हैं? मकोड़ा की चीटा? मकोड़ा। वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया, या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री, जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी। बोलो सही है कि गलत है? देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे, और कई लोग ऐसे भी, उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े के चीटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, पर इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू, अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तो शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है, गति प्रदान। कल आपको कहा था, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो, तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पड़े रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साहब फ्लैट पसंद आया, ले लिया, मकान पसंद आया, ले लिया, अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं,
हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ, और जो इसकी शरण में आ गया समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। शरण में तो जाओ। एक भगोनी में छाछ रख दो, छाछ मई छाछ को एक भगोनी में रख दो, 3-4 दिन में खट्टी होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, हो जाएगी, और अच्छी जोरदार खट्टी हो जाएगी। फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी छाछ तो कड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, फिर उसमें शक्कर डालना पड़ेगी, और छाछ ज्यादा खट्टी हो गई तो फिर सड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बदबू मारने लगेगी, गंध आने लगेगी। अब इस छाछ को अगर सही करना है तो क्या करोगे? बहुत खट्टी हो गई, बहुत खट्टी हो गई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इस छाछ को दूध की शरण में भेजना पड़ेगा। किसकी शरण में भेजा? दूध की। कि ये छाछ जरा ज्यादा खट्टी हो गई है तो इसको दूध के पास भेज दो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, फिर छाछ खट्टी रहेगी क्या? नहीं, फिर छाछ थोड़ी थोड़ी खटास उसकी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, ये भी जीवन खट्टा हो गया छाछ की तरह, तो बस कुछ मत करना, शंकर की शरण में चले जाना, और शंकर रूपी दूध जब इस छाछ में डलना प्रारंभ होगा तो ये छाछ खटासपन इसका समाप्त होते चला जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए, हर तरफ जब आपको लगने लगे कि हाँ अब कुछ सूझ नहीं रहा, अब कुछ स्मरण नहीं हो रहा, तब ये विचार कर लेना कि अब ये छाछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब ये छाछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये छाछ में थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सुख का अनुभव हो जाए। हो सकता है। तो कहे वो एक कौन सा एक गीत गाते थे सभी लोग, जब कोई बात कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो ना कोई था ना कोई है मेरे शिव के सिवा, सब लेना एक ही नाम, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस जब जीवन में कोई मुश्किल आ गया, कोई दुख पड़ गया, तब लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ना कोई था ना कोई है
मेरे शिव के शिवा नमः शिवाय। कोई नहीं संसार, सब लगता है हमको कि अपने। धन के साथी हजारों थे, जब धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब सुख नहीं तो कोई। कौन मिलेगा? एक किसी ने पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर भाव इसमें। गंगानगर से कोई जीजो भाई उपाध्याय आई है। कहाँ बैठी हैं? वो बैठी है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है, गुरुदेव 2 साल से हम कथा सुन रहे हैं। जरा माइक पहुंचाइए वहां तक, जीजो भाई तक पहुंचाइए माइक। पीछे बढ़ाते जाओ जल्दी जल्दी। गंगानगर राजस्थान से आप पधारे हैं। जितने पत्र पढ़े हैं वो हमारे पास में हैं। अभी बाकी के पत्र पढ़ना रखे हैं, कहीं भजन आएगा तब देख लेंगे। पहुंच गया माइक? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी महाराज आपको दंडवत प्रणाम। मुझे 2 साल हो गए गुरुजी आपकी कथा सुनते हुए। 3 चमत्कार हुए। एक तो 10 दिन के अंदर ही अंदर हुआ। मेरा भतीजा 32 साल का, उसके अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर बोले 12 बजे ऑपरेशन होगा। आपकी कथा आ रही थी गुरुजी, हमने रो रो के आपसे प्रार्थना करी कि हम भी माइक में जाके गुरुजी महाराज के सामने बोलेंगे। मेरे भतीजे के चमत्कार हुआ। आधे घंटे में ही फोन आ गया। डॉक्टर ने कहा कि नाली जो ब्लॉक थी वो एकदम खुल गई। गुरुजी महाराज बाबा की कृपा बनी रहे। जीजो भाई उपाध्याय, आपने लिखा है बाबा ने मेरे ऊपर एक कृपा नहीं 2-2 3-3 कृपा करी है। कृपा करी जी। मैंने सारे रिश्तेदारों को बोल कर रखा था पर कोई संबंध नहीं होने दे रहा था। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर विनती कर कर गई और संबंध बाबा का कृपा से हो गया। यही बाबा की कृपा है। आईसीयू में आपका भतीजा पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, तब भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया था और बिना ऑपरेशन के बाहर निकल कर आ गए। बहुत बहुत साधुवाद। जीजो भाई बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव करुणा करे, शिव कृपा करे, तब जीव का कोई कार्य हो। आप संबंध निभाओ। संसार के लोगों में रहो, मना नहीं है। पूरे संपूर्ण परिवार में रहो, मना नहीं है। सारे जगत में रहो, मना नहीं है। पर जब शिव का तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, जब लगने लगे कि शंकर हमारा हो गया, तब परिवार में रहो। पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हम रहे, मना नहीं, पर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, तो नाम जाप, स्मरण, कीर्तन जो सुख दे रहा है। महाराज केवल ये जीजो भाई उपाध्याय के लिए ही नहीं कहूंगा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए कहूंगा। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा आप संसार के लोगों पर करते हो, परिवार के लोगों पर करते हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं। पर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर देखिए, विश्वास कर कर देखिए। कभी आपका विश्वास, कभी आपका भरोसा टूटेगा नहीं। भरोसा पक्का हो, दृढ़ हो जाए, वो टूटेगा नहीं। कैसे डूबने दे भला? वो एक जहाज डूबने वाला है,
पति ऊपर सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी को नीचे अनाउंस सुना गया कि जहाज डूबने वाला है। पत्नी ऊपर गई और पति से कहा, सुनो, सब अपनी अपनी पत्नी को बचा रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं। चलो, मैनेजर कह रहा है छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं जहाज के अंदर, उसको पकड़ पकड़ कर कूद जाओ, जैकेट पहन लीजिए, पानी में कूद जाइए, चलो अपन भी कूद चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं लगा, वो तो लहरों को देख रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, उसने फिर आकर कहा, सुनो, समुद्र में जहाज डूबने वाला है, चलो जल्दी से अपन भाग चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो तो लहरों का आनंद ले रहा था कि लहर कितनी उछल रही है, कितनी उमंग में जा रही है, बस वो तो आनंद ले रहा था। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, और मैं जानती हूं मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने उसी समय पर पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर कहा, रुक जा, मैं तुझे अभी मार देता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा और तू मर जाएगी। सिर पे बंदूक रखी, पति खटका दबाने ही वाला था, पत्नी तेजी से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पत्नी जैसे ही ठहाका लगाकर हंसी तो पति ने पूछा, क्यों, तू मरने जा रही है, तेरे प्राण छूटने वाले हैं, तुझे बंदूक की गोली लगने वाली है और तू हंस रही है। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता मेरी है कि मुझे डूबने नहीं देगा। अगर मैंने एक बार शंकर का शरणारविंद पकड़ लिया, शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, मेरी शरणागति अगर प्रबल हो गई है, मेरी शरणागति अगर पक्की है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि मैं डूबूंगा तो नहीं, ये पक्का है, वो मुझे डूबने तो नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा। ना कोई था ना कोई है मेरा शिव के सिवा, बस वही, अगर शंकर है आपके साथ में तो फिर डरना क्या। फिर क्यों सोचना कि हमें कुछ भय होगा, किस बात का भय करें। आप तो केवल दिल से, हृदय से, मन से भगवान की शरणागति को ग्रहण करो और उससे विनती नित्य प्रति करो। आपसे पहले भी कहा कि इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई बेल है बांधने की, ना कोई भभूति है, ना किसी को देवता आता, ना किसी को देवी आती, और ना यहां पर किसी चीज की जरूरत। आप तो बस आओ, अगर आए हो तो शंकर का भजन करो। पहली बात तो यह है कि अभी कुबेरेश्वर धाम बनना नहीं है, यहाँ व्यवस्था इतनी है नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना घरा में रहो, नहीं आस्था पे कथा सुनो। यहाँ काय आ रहा हो, सोने के गद्दे नहीं मिले, ओढ़ने के कम्बल नहीं मिले, बाहर पूरे ग्राउंड में सोता फिरो और वहाँ मालूम पड़े, और तो भी इतने प्रसन्न भगवान जैसे 5 स्टार होटल का सुख ले रहा हो। ऐसा भगवान जाने इतना पावर कहाँ से लेकर आते हो, है? फिर भी एक आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर नजर आती है, फिर भी एक। और ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना आपके चेहरे पर, इतनी प्रसन्नता जो दिखती है, इतना नहीं तो लोग कहाँ झोला झंडी अपना अपना कमरा में रखे, यहाँ तो हर कहीं पड़ा। और घर के लोग फोन लगा के भी पूछ रहे होंगे, क्यों, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। एक ने भी नहीं किया कि टैंकर में पानी भरिया है ना, नल की टोटी टूटी गई है, अब वो में पन्नी फंसी है, पन्नी निकालो तब नहा लो,
उन्हें वापिस पन्नी में ठूसी डाला और एक नहीं बोल रही अपन तो बहुत बढ़िया आनंद चका। भगवान हे रे कुबेर भंडारी, एक माता जी कल कह रही थी गुरुजी महाराज तो सपना में 6 साल पहले ही आ गया था कि सीहोर का पास में माँ कुबेर का खजाना निकलेगा। अब मैंने कहा यहाँ का कुबेर का खजाना, कुबेर भंडारी है, खजाना बजाना नहीं हो। नहीं तो तुम कह दो खजाना निकलेगा ना तो वो बेचारा पुरातन वाला आई जाने तो पूरा खोद खुदा के ले जाने से। महाराज खजाना एक ही है, जिसने ले लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मूल खजाना है। बस इस खजाने को जिसने पकड़ लिया ना उसका जीवन सार्थक हो गया, जिस खजाने से वंचित हो गया उसका जीवन नरक हो गया। खजाना एक ही है, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही मूल खजाना, इसके सिवाय कोई खजाना नहीं है। बेचारा मंदिर बनाने वालों का इतना सारा पत्थर रखा था, सब टुकड़ा उन बीन बीन के ना मकान बना के चले गए। अब पत्थर वाले और नहीं अपने अपने गांव चले गए कि हम नहीं आए जब तक कि कथा पूरी नहीं हो, तभी आएंगे। तो पूछा क्यों, तो क्या हमारा पत्थर उन बीनता फिर है कि पत्थर ठोक ठोक के डिजाइन बनाए। तो हमने कहा तुम्हारा पत्थर उन कहाँ गया, तो क्या भाई उठा के अपना अपना बंगला बना के चली जा। अब बेचारा वो पत्थर वाला गायब हो गया। हमने पूछा क्यों गया कहाँ है, तो क्या सब बग गया। कोई ईंट रखी थी वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने के लिए, ये ले गई अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं पूरे मंदिर में जहां देखो मैं ईंट पे ईंट धर गई। भगवान बच्चा कुछ आता था वहां आंवला का पेड़, राम वहां आंवला महाराज भी सोच रिया होगा मैं ही मिला सबके बांधने के लिए। महाराज वे भी सोच रिया विश्वास इस दिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, हृदय में। वो आंवला पे धागा बांधने की जगह दिल में एक धागा बांध लो कि मैंने कुबेरेश्वर महादेव से विनती करी है, लोटा भर पानी चढ़ाया है। मैं जिस गांव में हूं, जिस नगर में हूं, जिस मोहल्ले में हूं, तुम जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव पर कथा सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, बस वहां तुम पूजन जो कर रहे हो वो भगवान शंकर का जो स्मरण कर रहे हो, ये जानकर करना कि मैं शिव को मनाने के लिए कर रही हूं। शंकर मेरी सुनेगा जरूर, मैं शंकर को मना लूंगी, ये पक्का है। मेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब ये विश्वास तो दृढ़ हुआ ही नहीं, भरोसा पक्का हुआ ही नहीं, और भाटा उठा उठा के ना मकान बनाई आई। नहीं जरूरत हमें मकान बनाने की। आए हो ना तुम कुबेरेश्वर, कोई जरूरत नहीं। और ये धागा धागी भी मत बांधना, अबे तो बांध दिया कोई बात नहीं हो। तुम्हारे आस्था से हम वो नहीं, यहाँ पर यहाँ ना तो धागा की जरूरत है ना यहाँ पे ये तुम्हारी बिल्डिंग की। तुम तो एक बार बोल के तो जाओ बिल्डिंग की तैयारी। ये पत्र आया, लो सुनो, पत्र आया है, 200 साल पुराना मकान जो सब सरकार में उलझा हुआ था वो मिल गया। और क्या चाहिए अभी तुम देखो। हाँ 100 साल पुराना मकान 200 हो गया, नहीं 200 ही लिखा है शायद, 100 और 200 एक कर दिया उन्होंने, देख लेना हो। पत्र यही है, कैमरा पे दिखा देना। बाबा
काला पीपल मंडी से पत्र है, मानू माता जी। बाबा मेरी लड़की का 200 साल पुराना मकान था, 100 साल 200 साल जो भी हो। एक बार चितावलिया आई थी, मैं बाबा से बोल कर गई थी मेरी लड़की का पशुपतिनाथ का व्रत हो और उसका कार्य सिद्ध हो जाए। माता जी आप ही हैं? अच्छा अच्छा। बाबा ने इसी कृपा कर दी कि वो मकान बाबा की कृपा से जो सरकारी कार्य में उलझा हुआ था वो मुझे प्राप्त हो गया और बनना चालू। जी यही बाबा की कृपा है। बैठो माँ, बैठो बैठो, ये बाबा की कृपा है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। ये माँ पहले भी आई हुई है हो। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, ये एक बार आई ना तो बाबा ने कृपा, दूसरी बार भी कृपा कर दी। लो बाबा क्या ना दे, केवल पत्थर उठाकर पत्थर पर मकान बनाने की जरूरत नहीं। आप तो दिल का एक मकान बना कर जाओ, यहाँ मन से भगवान से निवेदन कर कर जाओ, विनती कर कर जाओ, प्रार्थना कर कर जाओ। हम तो ये भी नहीं कहें तुमसे कि तुम ये आंवला पे डोरी बांधो, तुम तो हृदय में एक डोरी ऐसी बांध कर जाओ कि दुनिया का लोग कितनी भी उंगली उठाए, मुझे कहे कि यहाँ दिया लगाने से क्या होगा, कहीं का कहे कि यहाँ जल चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे काली मिर्च चढ़ाने से क्या होगा, कोई के काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा। विश्वास दृढ़ रखना, दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं डिगा तो यह पक्का है कि शंकर भी देने से नहीं डिगेगा, बना दे वो देने में नहीं डिगेगा। अब तुम मालूम पड़े आंवला पे तो बांध गई पर हृदय में तो बांधा ही नहीं। और केवल एक आंवला का चक्कर नहीं, उज्जैन जाओ तो कहीं कितना में बांधी आई, सलकनपुर गई तो वहां भी बांधी आई, देवास गई तो वहां का जाली में बांधी आई, ना जाने कितनी जगह बांध की आई, बस एक जगह नहीं बांध पाई। और अगर एक जगह बांध लेती ना तो ये पक्का है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कहीं बांधवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, पक्का। अब बांध के आई सब दूर में, और धागा नहीं मिला तो पॉलीथीन बांधी आई। राम इसका क्या होगा रे कालिया, अब सोचो। नहीं, नमन आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को हम नमन करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, भगवान को मनाना है तो कौन से कपड़े पहनूं कि भगवान राजी हो जाए। भगवान कहते हैं मैं कपड़े से नहीं, मैं कलेजे से राजी होता हूं। कपड़ा बदलोगे मैं नहीं मिलूंगा, कलेजा बदलोगे मैं मिल जाऊंगा। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न हुआ ही नहीं, कपड़े से कहां प्रसन्न हुआ। कपड़े से भगवान कब प्रसन्न हुआ। अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि बेटियां कपड़े अगर जीन्स वीन्स पहन के मंदिर में आए तो इनको मंदिर में मत जाने दो। चला था मैसेज, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे। जिनने भी लिखा हो सकता है समझदार होंगे, मना नहीं है, पर हमारा तो इतना सा निवेदन है, जीन्स पहन के आ रही हो, टी शर्ट पहन कर आ रही हो, पर आ तो भगवान की शरण रही है। आज अगर कपड़ों पर भी रोक लगा दोगे तो ये बेटियां मंदिर आना बंद कर देंगी या बेटे मंदिर आना बंद कर देंगे। इनको बड़ी मुश्किल से तो ये शिव पुराण घेर घेर के लोटा भरवा भरवा के डलवा रही शंकर जी पे पानी। इनको बड़ी मुश्किल से तो घेर घेर के मंदिर तक पहुंचा रहा है, और मालूम पड़े और मंदिर। मैसेज डालो आप व्हाट्सएप पे, मना नहीं है, पर मैसेज डालना तो व्हाट्सएप पर ये डालो कि भाव लेकर आना, भगवान के चरणों में जाना तो हृदय लेकर जाना, दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना, चित्त लेकर जाना, वृत्ति लेकर जाना।
भगवान कभी कपड़ों से प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान की अगर कपड़ों से प्रसन्नता होती तो भगवान कह देता कि देखो रे अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आना मेरे सामने। भगवान बोले मुझे कपड़ा से मतलब ही नहीं। लंकाधिपति रावण तो कपड़ा चेंज करके गया था और चेंज कर कर गया कपड़े, और ऐसा चेंज उस लंका के रावण ने करा, धारण कर लिया संत का चोला और सीता मैया का हरण करके आया। कपड़ा बदल लिया था, मन बदल पाया था? नहीं। हमें कपड़ा नहीं बदलना, हमें तो मन से मतलब रखना है कि भगवान मन से मिल जाए। बस चित्त वृत्ति आपकी अगर अच्छी है, निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। भाव शुद्ध रखिए ना। मंदिर जाए तो कपड़ा देखे काय को इनका? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जितने बैठे हो अलमस्त होकर बैठो। कौन क्या धारण कर कर आया तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने शंकर को कितना धारण करा मतलब उससे होना चाहिए कि शिव तुम्हारे भीतर कितना उतर रहा है, शंकर तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है। तुम कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला कर रहे हो, तुम कितनी बार पंचाक्षर मंत्र बोल रहे हो, तुम कितनी बार 12 अक्षर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तुम कितनी बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। भगवान ने जब उंगली पर उठाया तो किसी ने लिख दिया कि गिरिराज बाबा 7 कोस के। आप लोग जाते होगे कितने किलोमीटर, तो कहा 7 कोस। 7 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर के अगर गोवर्धन नाथ जी हैं तो दुनिया के इतने लोग गिरिराज बाबा की शरण में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलो 21 किलोमीटर के होते तो अभी तक गोवर्धन बाबा की शरण में जितने गए हैं, बाबा कह देते कि मैं तो 21 किलोमीटर का हूं, 21 किलोमीटर में जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको ही लूंगा, बाकी के इन सबको बाहर निकाल दो। कभी भगवान ने ऐसा बोला? नहीं। भगवान कभी क्वांटिटी नहीं रखता कि मैं 21 किलोमीटर का हूं, मैं 7 कोस का हूं, मैं 5 कोस का हूं, मैं 3 कोस का हूं। ये तो हमने बनाया कि 7 कोस का है। भगवान से पूछा गया आप कितने किलोमीटर के, आप कितने कोस के हो? तो गिरिराज बाबा ने कहा कृष्ण मुझे उंगली पर उठा ले और सुन, मुझे श्राप लगा है तिल तिल घटने का। कृष्ण जब तक मैं भूमि में नहीं समा जाता तब तक मेरा किलोमीटर का अंदाजा मत रखना। तूने अपनी उंगली पर उठा कर रखा है, जो आता जाएगा मैं उसको अपनी शरण में लेता चले जाऊंगा। मैं किलोमीटर से मतलब नहीं रखता कि 7 कोस की, 21 कोस की, 9 कोस की, 5 कोस की, 4 कोस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरी शरण में कौन आ रहा है, मेरी शरण में कितने आ रहे हैं, मेरी शरण में आकर भजन कितना कर रहे हैं। बस उसके चरणों में जाकर आप हृदय से, दिल से निवेदन फिर करूंगा। इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं कोई दिखावा नहीं है और ना कोई दिखावा यहाँ पसंद है। आप तो दिल से आओ, एकांत में कहीं बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। थोड़ा आपको बुरा भले लगे, लग जाए तो कि गुरुजी हमको कह रहे हैं कि धागा मत बांधो ने मकान नहीं बनाओ, बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हो तुम ये मत सोचना कि हम मना, तुम कहो तो हम 2-4 और ट्राली भर के ईंट पटक देने, तुम सब बनाता फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते फिरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से भी कह देंगे नहीं अगली जन्म में मिस्त्री बना दीजिए, बना। अपन निवेदन इतना सा है कि दिल से तो बनाओ। माँ गए कुबेरेश्वर धाम में अंदर तो सारी गुफा में नाम ही नाम लिखिया है दादा पूरा। भैरू सिंह ने, कमला बाई ने, बिमला बाई ने, मेथी बाई ने, भटा जी ने, बटाटा जी ने, टमाटर बाई ने, सब नाम ही नाम लिख दो। लिखने वाला ने कितना लिखा? आपने एक मकान बनाया तो उस पर लिख दिया लीला निवास। जमीन खरीदी तो लिख दिया कमला फार्म हाउस। कॉलोनी काटी तो लिख दिया गौरी नगर। बचा कुचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखा आई मेथी बाई तुरंत। और बचा कुचा था तो अंगूठी पिनाई तो उमे लिख दिया के।
कमला। और रू की अंगूठी में लिख दिया बी बेरू। वो क्या लिख दिया? लिखो, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस जिस चीज पर नाम लिखोगे वो यहीं छूटने वाली है। और देख लो, प्राण छूटे तो फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, हाथ पे लिखा था तो शरीर छूट गया, अंगूठी छूट गई, पेंडल छूट गया। और एक ही चीज लिख दो ना कि देव अधिदेव महादेव का है, महादेव ने दिया है शंकर का, शंकर ने दिया, शंकर ने लिया, शंकर का था, शंकर का ही है। हमारा था क्या? हम कितना नाम लिखेंगे और कहां कहां लिखेंगे? और लिखकर जाओगे भी तो उससे होगा क्या? ने पुताई करी ने मिट गया, उससे होगा क्या तुम्हारा? और ये एक जगह की कथा नहीं कह रहे हो कि केवल कुबेरेश्वर धाम की, कई मंदिरों में उठाए ने गोबर से उल्टा साथिया बना दो। अरे बेचारी एक गांव की महिला आई थी, बेचारी उके नहीं बनाना आया तो उन्हें साथिया बनाना था, सीधा उकी बहू से किया, शादी करके आई है। हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी, इके सब आए तो इनकी चाची सास ने किया, ले साथिया बना दे मंदिर पे दीवार पे। उन्हें बेचारी ने गोबर से उल्टा साथिया बनाना था, सीधा बन गया उल्टा। उसके देख लिया दूसरी ने कि इनकी बहू की लड़के की शादी इसलिए हुई कि उल्टा साथिया बनाया। उन्हें देखे दूसरी ने बना दिया, दूसरी ने बना, तीसरी ने बना दिया, तीसरी ने बना, चौथी ने बना दिया। पूरा गणपति जी का मंदिर औंधा औंधा साथिया से भर दिया, पूरा उल्टा ही उल्टा साथिया। गलती किसकी है? हमारी। देखा देखी कभी नहीं करना जिंदगी। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें देखा देखी नहीं करना, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है अपने उसने मतलब नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार का व्रत भी करो तो देखा देखी में मत करना कि वो कर रही तो हम करेंगे। तुम्हारा मन करे कि हाँ मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे शंकर का स्मरण करना है, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारा दिल कर जाए तो तुम व्रत करो। और जब मन नहीं करे नहीं तो किसी के देखा देखी मत करो। संकट सोमवार भी देखा देखी मत करो, तुम्हारे मन करे तो खूब करो। और शिव महापुराण की कथा भी तुम्हारा मन करे तो देखो, नहीं तो रिमोट हाथ में चैनल चेंज, महाराज 2 मिनट में चेंज, अपना क्या जाए चैनल चेंज। तुम्हारा मन लगे तो कथा सुनो, नहीं तो टीवी तुम्हारे हाथ में, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत चेंज कर दो कि हमें मतलब ही नहीं, हमें नहीं सुनना इन महाराज के, ये तो गड़बड़ गड़बड़ बोले, दिन भर बड़बड़ करता रहे, ये का कई काम, तुम तो बस चेंज कर दो। आ रहे होंगे बहुत सारे जो तुम्हारी बड़ाई करता फिरेगा, बस नहीं। शिव महापुराण तो बड़ी विचित्र कथा है साहब, ये अपने को सुधारने की कथा है। शिव महापुराण बिगाड़ने की कथा नहीं, सुधारने की। हमको सुधरना कैसे? हमें ढोंग प्रपंच और छल में नहीं पड़ना, हमें शंकर के अनुमोदन में करना है, हमें स्मरण करना है, जितना जपना है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कली काल में एक ही आधार है भगवान का नाम, इसलिए फिर निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना मौका मिले कुबेरेश्वर धाम की धरा में जहाँ बैठना, जप करना। जप करोगे तो आपका चरण का स्पर्श इसके कंकर में भी लगेगा, कंकर में भी लगेगा तो तुम्हारे जप का फल उस कंकर को मिलेगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति छू कर भी चले जाएगा तो उसका भी काम हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपो जितना जप सकते। अब 2 साल 2.5 साल 3 साल में यहाँ कितना जप हुआ होगा, जरा विचार करना, अंदाजा लगाना। और कितने लोग जपे होंगे तो कंकर कंकर में शंकर समाहित हो गया। उसी का प्रताप है जो यहाँ आता है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है, उसी का प्रताप, जप का प्रताप, केवल जप का प्रताप। आप जपो जितना जप सकते, भजन करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। इस
किसका प्रताप है? यहां का एक एक कंकर शंकर का तुल्य। और किसका प्रताप है ये? आपके भजन का, कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। अब भजन का प्रताप। आज एक माता जी दंडवती परिक्रमा कर रही थी, आप लोगों ने दर्शन करे होंगे। वो दंडवती परिक्रमा में लगी हुई कर रही, लेट लेट के बाहर से अंदर। टीवी वालों के पास होगा शायद उसका स्वरूप। कर रही दंडवती। किसी ने पूछ लिया क्यों कर रही हो? कहा जो 20 साल से नहीं मिला वो मिल गया, इसीलिए बाबा को बस दंडवत करने आई हूं। जो नहीं मिला था वो मिल गया। कह नहीं सकती मैं मुझे क्या मिला। ये सारे पत्रों में क्या वर्णन करें हम। इतने पत्रों में आप लोगों ने जो लिखा है क्या बोले। कोई संजीव जी मालवीय है, मीता संजीव मालवीय, छिंदवाड़ा से आए हैं आप। कहाँ बैठे हैं जरा हाथ हिलाएंगे? अच्छा पीछे हैं उधर। अच्छा भैया कैमरे वाले भैया जरा पीछे तक कवर करिएगा जरा उनको। मीता संजीव जी मालवीय छिंदवाड़ा से हैं। हाथ हिलाएंगे संजीव भैया? हाँ जी, वो पीछे सबसे लास्ट में गाड़ियों के उधर खड़े हुए हैं। इन्होंने लिखा है गुरुदेव, जब से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से घर में सुख शांति समृद्धि। ने 6 चीजें लिखी है कि मेरे को क्या क्या मिल गया। ये संजीव जी मालवीय छिंदवाड़ा से आए हैं। इन्होंने लिखा है घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। हमारे बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हमारा प्लाट 25 साल से नगर पालिका ने रोड बना दी थी। काली मिर्च वाला उपाय करा, उससे हमारा प्लाट वापिस हमें प्राप्त हो गया। इन्होंने लिखा है अब बच्चों को पढ़ने के लिए हमें नहीं बोलना पड़ता गुरुदेव कि तुम पढ़ाई करो, आपके उपाय से सब कुछ हो गया। हमने प्लाट भी ले लिया और भोलेनाथ जी ने हमारी गाड़ी भी दे दी। उसी से हम भगवान देव अधिदेव महादेव के पास आए। ये शिव देने वाला। मालवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कृपा करे, आप छिंदवाड़ा से आए, कुबेर भंडारी कृपा बनाए रखे। केवल विश्वास लेकर आई है। और हम तो कहेंगे आने की भी जरूरत नहीं अभी, जब तक बाबा नहीं बैठ जाए। जगह भी नहीं है यहाँ, वो सब अपने अपने घर पे कथा सुनिए। पर जहां कथा सुन रहे हो वह अलमस्त होकर सुन, अलमस्त होकर। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है साहब। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। वो दे रहा, बस विश्वास रखकर आप उससे विनती करो। और जब वो दे दे तब आप, जब वो कृपा कर, जब वो करुणा कर। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पर उंगली पर उठाया, वो भी छोटी सी उंगली। और छोटी सी उंगली का भी पोर, पोर मतलब नख को काट लो और वहां कोमल सा जो भाग होता है वो पोर पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी को उठाए। छोटा सा एक, अब कितना कितना आश्चर्य की बात है। 7 कोस के गोवर्धन नाथ जी को 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक उठाकर रखा है। और हम पहले भी कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत 7 दिन की शिव महापुराण
7 दिन की, कोई पंचामृत रूप, कोई 9 दिन की करते, कोई 11 दिन की करते, कोई 5 दिन की करते, कोई 7 दिन की करते। शिव पुराण तो अलमस्त जितने दिन की श्रवण करना अपने आनंद में श्रवण। हाँ ये जरूर है कि शिव कथा में गए हो ना, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मेरा भोलेनाथ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब एक छोटा सा और एक छोटा सा दृष्टांत, कई लोग कहते हैं महाराज जी को दृष्टांत देना नहीं आते, फिर भी अपन तो जैसे देते वैसे दे लो। कि मान लो एक मंत्री जी तुम्हारे यहां आए, उनने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के बोला इस नाले पर पुलिया बनेगी। उनने घोषणा कर दी पुलिया बनेगी, तो पुलिया जल्दी बन गई क्या? अरे बोलो तो सही, अभी तो उन्होंने मंच पे से जम के बोलो घोषणा करी है पुलिया बनेगी, और कलेक्टर बैठे, एसपी बैठे और बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, और उन्होंने सामने लिख लिया कि साहब मंत्री जी ने, नेताजी ने यहां पर घोषणा करी है कि पुलिया बनेगी, मतलब वो कागज पे चढ़ गई। बोलो सही है कि नहीं? चढ़ गई ना। अब कागज पे अगर वो पुलिया चढ़ गई है और घोषणा हो गई है, तो पुलिया तो बनेगी, पर 2 दिन में बन जाएगी क्या? 4 दिन में बन जाएगी क्या? सरकारी काम है, पुलिया बनने में थोड़ा समय लगेगा। अब भले मंत्री किसी भी पार्टी का हो, चेंज हो भी जाएगा तो भी कागज पे लिखा गया है तो पुलिया तो बनेगी। उसी तरह तुम शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, जो वचन शिव महापुराण के हैं तुमने सुने हैं और विश्वास जागृत हो गया, मतलब हृदय के कागज पर लिखा गया, मतलब पक्का है कि बनेगी जरूर, पर थोड़ा समय लग सकता है, पर पुलिया तो बनेगी, शिव तो मिलेगा, ये पक्का। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मंत्री जी है, बोला है कि पुलिया बनेगी। अब पार्टी भले चेंज हो जाए, कोई चले जाए, कहीं का मिनिस्टर भी चेंज हो जाए, पर पुलिया तो बने, कागज पे लिखिए। उसी तरह कोई कित्ता भी बदल दे, कोई कित्ता भी कह दे, क्या होता है कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है दिया लगाने से, होता है। कहने वाले कुछ भी कह दे। एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, कहीं का व्यक्ति दिया लगाने जा रहा था, तो उसको रोक लिया, इधर कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है। क्यों जा रहा है? दिया लगाने जा रहा हूं। तो क्या दिया लगाने से होता क्या? तो क्या नी लगाने से क्या होता है? दिया लगाने से क्या होता है? अब वो भगवान को मानता नहीं था, तो उसने उसको उलझा लिया। तुम भी रे कैसे मूर्खों जैसा काम करो, वो महाराज बोला और तुम दिया लगाने चल दिए। कैसे मूर्खों जैसा काम करते हो? ईमानदारी से बता, दिए में ज्योत कहां से आती है? बता, ये ज्योति कहां से आई? दिए में ज्योति कहां से आई? अब वो बेचारा दिया लेके जा रहा था, जला हुआ, थाली में रख के, तो कि बता ये दिए में ज्योति कहां से आई? वो भगवान के तो मानता नहीं था, उसने उलझाना था बस, कहां से आई बता। अब दिया लेके जा रहा था, अब इसको उत्तर तो मालूम नहीं था, तो इसने कब ज्योति कहां से आई, इसमें प्रकाश कहां से आया, ज्योति कहां से, कि बता जल्दी से, इस दिए में ज्योति कहां से आई? उन्हें दिए में फूंक मार दी। उन्हें कहा अब बता वो ज्योति गई कहां? अब जो ज्ञान दे रहा था बाल खुजा रहा था। उसने कहा दादा थारा पांव पड़ूं तो दिया जला न जा। नहीं, जो तुमको अकल देना उसे एक बार तो कह देना। अब बता, तू बता दे, बता कि क्या करूं, तू बोल, जो बोले तुम मैं कर लूं, बोल। कहीं का के भगवानी नी है, कहीं का के शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, कहीं का के दिया मत लगाओ, कहीं का के अगरबत्ती मत लगाओ, कहीं का के यूं मत करो, कहीं का के एक आध दिन कहीं का कह दे तुम तो रोटी मत खाओ, तो नहीं खा। मत खाओ। और फिर एक आध दिन कहीं का कह दे सांस मत लो, मतलब
कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने मतलब नहीं होना चाहिए। अपन तो अगर भगवान का भजन कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, संकट सोमवार कर रहे हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार, शनिवार, जो व्रत कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो ना, कोई कितना भी उंगली उठाए नहीं तो अपन को उसका जवाब नहीं देना। अपने तो बस कथा में मन लगा। अपन तो भैया भगवान का भजन करने जा रहे हैं, जिसका दिया लगाने जा रहे हैं जवाब वो देगा, तुम्हें नहीं देना। जवाब वो दे जिसका दिया लगाए। उठाओ पर्वत को। पर्वत उठाया, सारे ब्रजवासियों से कह दिया इसके नीचे आ जाओ। सब नीचे आ गए। हम नीचे आने वाले जितने भी थे, इनके मन में अहंकार आ गया, सबने अपना अपना डंडा लगा लिया। इनके लगा कि पर्वत तो हमने उठाया, पर्वत तो हमने उठाया। महाराज, जैसे ब्रजवासियों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया था कि पर्वत हमने उठाया है, भगवान ने वो भ्रम घटा दिया। थोड़ी सी उंगली नीचे करी और वो बांस जितने लगे हुए थे, डंडे जितने लगे हुए थे, चटर चटर करके सब टूटने लगे। ऐसा भ्रम हमको भी उत्पन्न हो जाता, ऐसा भ्रम हमको भी उत्पन्न हो जाता है। अगर हम तो कई बार कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई भागवत करा रहा है, रामायण करवा रहा है, गीता करवा रहा है, शिव पुराण कथा करवा रहा है, पूजन करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, वो आप नहीं करवा रहे। यहाँ कथा कुबेरेश्वर धाम में क्या पुष्पाबेन करा रही हैं कि नितिन जी अग्रवाल करवा रहे हैं? इनकी सामर्थ्यता नहीं कि ये कथा करवा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा बाँच दें, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप कथा सुन लो। कथा करवाने वाला भी शंकर है, बाँचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता किसी की नहीं है साहब। उसकी सामर्थ्यता के बिना तो एक पत्ता नहीं हिले। यहाँ भजन में भी लोगों ने कह दिया, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप देखिएगा जरा, उसकी कृपा देखिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम में तुम्हें कहीं कार्यकर्ता नजर आते हैं संभालने वाले? बड़े से बड़े फंक्शन में जाना, बहुत कार्यकर्ता मिलेंगे। कहीं सीटी बजाता मिलेगा, कहीं कुछ करता मिलेगा, ये संभालो वो संभालो। कोई भोजनशाला संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। अभी बीच में बिठले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता जितने जुड़े हुए थे ना, इनको बड़ा अहंकार आ गया था। हम तो अपनी भी कहे ना, इनको अहंकार आ गया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे तो ये नहीं होगा। एक दिन बाबा ने ऐसी कृपा करी ने एक के भी नहीं बुलाया, ने सारी कथा निपटा दी। जा किसी को नहीं छोड़े मेरा कुबेर भंडारी, चाहे तुम घर के हो चाहे बाहर के। और हम तो कहेंगे ये आस्था चैनल जो मिला है ना, ये भोलेनाथ जी की कृपा से मिला है। आपकी और हमारी बात कम से कम हो तो जाती है इसके बहाने कि सीधी सीधी बात। और इनमें से एक भी गड़बड़ करेगा ना, उसका नाम यहाँ से बोली दूंगा, इन्हें बोला ऐसा हो, तुम चिंता मत करना। बिल्कुल कुबेर भंडारी है वो, उससे क्या छुपाओगे? तिजोरी का माल तुम घर वालों से, परिवार वालों से, उससे भी छुपा सकते हो। करा लो दुनिया का काम, तुम छुपा लोगे, पर उससे कैसे छुपाओगे? कैसे छुपाओ? एकदम खुली किताब रखिए, अपने जीवन को एकदम खुला रखिए। कोई भी पढ़ के चले जाए, साहब ये दरी है, तुम तो पढ़ लो, पढ़ो तुम तो। जो किताब को ज्यादा दबा के रखा जाता है ना, पन्ने उसी के फाड़े जाते हैं। तुम देखना फ्लाइट में लोग घूमने जाए नहीं, और जो किताब धरी रहे
एसी कोच में जो किताब धरी रहे वो का पन्ना धीरे से जो अच्छा लगे नहीं फाड़ के जेब पे धर लिया तुरंत। और कहीं की रामायण भागवत गीता धर दो तो कोई पन्ना फाड़े? अरे बोलो तो जम के, कौन फाड़े? नीरे माता जी है, ये कहीं फाड़ो तो माता जी, कौन फाड़े? कौन फाड़ेगा? अब चित्तवृत्ति मन परमात्मा में लगा कर रखी है, और जब तक मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपके पन्ने को फाड़ दे कहीं का। किसकी